हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू जेई की पढ़ाई यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में। ठीक है, तो बात करते हैं फर्स्ट एप्लीकेशन की। फर्स्ट एप्लीकेशन है नेमिंग ऑफ कंपाउंड। नेमिंग ऑफ कंपाउंड, ठीक है। तो नेमिंग कैसे होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की मदद से, देखिए। तो नेमिंग ऑफ कंपाउंड में जो हमारा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, उसको पहले लिखा जाता है, प्लस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और प्लस लगा दिया जाता है आईट, ठीक है, ITE, ठीक है, लास्ट में। तो जैसे कि हमको किसी भी कंपाउंड का नेमिंग करना होता है तो हम क्या करते हैं, पहले लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो होता है उसको लिखते हैं, उसके बाद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को लिखते हैं, एंड देन हम लास्ट में लगाते हैं ITE, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए हमको लिखना है, जैसे आप बताइए क्या NaCl लिखना सही है या फिर ClNa, ठीक है। तो मैंने बता चुका हूँ कि पहले लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लिखते हैं, तो इसमें से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव जो है हमारा Na है, ठीक है। तो Na को पहले लिखा जाएगा और जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसको बाद में लिखा जाता है, ठीक है। और नेमिंग जो इसका हम करते हैं तो इसको हम करते हैं सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो पहला आ रहा है सोडियम, ठीक है, सोडियम, और Cl का है क्लोरीन, और लास्ट में लगाना है आइट, ठीक है। तो ये होता है सोडियम क्लोराइड, ठीक है, ना कि क्लोरीन सोडियम आइड, ठीक है, ये गलत है, ठीक है। पहले लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, देन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, एंड देन ITE, ठीक है। तो ये जो है सो सही तरीका होता है नेमिंग करने का, ठीक है। तो अब बात करते हैं दूसरे एप्लीकेशन की। तो हमारा दूसरा एप्लीकेशन है आयोनिक करेक्टर। आयोनिक करेक्टर, तो आयनिक करेक्टर हम कैसे देखते हैं, ठीक है। तो परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर इज इक्वल टू होता है 16 2 में मॉड ऑफ डेल एक्स प्लस में 3.5 इंटू में मॉड ऑफ डेल एक्स का स्क्वायर, ठीक है। ये होता है परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर। तो डेल्टा एच जितना ज़्यादा होगा, डेल्टा एच जितना ज़्यादा, डेल्टा एच है क्या, डेल्टा एच है डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम, ठीक है। तो डेल्टा एच जितना ज़्यादा होगा आयोनिक करेक्टर उतना ही ज़्यादा होता है, ठीक है। जैसे लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, जैसे हमको HCl का जैसे हमको आयनिक करेक्टर पता करना है, ठीक है। तो जो हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है वो होता है 2.1, एंड क्लोरीन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है वो होता है 3.1, ठीक है। तो डिफरेंस की अगर हम बात करें डेल्टा एक्स, तो ये आ रहा है 1, ठीक है, डिफरेंस आ रहा है 1, ठीक है। तो अगर हम अब आयनिक करेक्टर अगर हम निकालते हैं परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर इस फॉर्मूले के थ्रू, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 इंटू में 1 प्लस में 3.5 इंटू में मॉड ऑफ 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 16 प्लस 3.5, तो ये हो जाएगा 19.5, ठीक है। तो परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर 19.5 है। तो परसेंटेज ऑफ कोवलेंट करेक्टर कितना हो जाएगा, CBC कोवलेंट करेक्टर, ये हो जाएगा, कोई भी चीज़ जो होता है, कोई भी परसेंटेज में अगर किसी चीज़ को लिखते हैं तो कितना होता है, 100% होता है। तो अगर हमारा 19.5% अगर आयनिक करेक्टर है तो कोवलेंट करेक्टर हो जाएगा 100 माइनस में 19.5, ठीक है। तो ये आएगा
80.5%। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि हमको जो है सो क्वेश्चन, एक अगला क्वेश्चन हमको ऐसा मिलता है कि बताइए कि AlF3 है, AlCl3 है, AlBr3 है एंड AlI3 है। ठीक है, और इसमें जो है सो हमको बोल दिया जाए कि मतलब कौन सा बॉन्ड जो है सो आयनिक है, कौन सा कोवलेंट है, इसको बताइए। ठीक है, तो मेरी एक ट्रिक जो है सो याद रखिए, ये आपको जो है सो कहीं भी किसी क्वेश्चन में नहीं अटकाएगा। ठीक है, अगर जो है सो हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है अगर वो 2.1 से ज़्यादा हुआ तो वो हमारा आयोनिक होगा, अगर 2.1 से कम हुआ तो वो हमारा कोवलेंट होगा। ठीक है, तो हम जानते हैं कि एल्यूमिनियम जो है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है सो 1.5 होता है। ठीक है, फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है सो 4 होता है, क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.1 होता है, ब्रोमीन की बात करें तो ब्रोमीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.6 होता है एंड आयोडीन की बात करें तो आयोडीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 होता है। ठीक है, तो हमें बताना है कि AlF3, AlCl3, AlBr3 एंड AlI3। ठीक है, कौन सा आयोनिक है एंड कौन सा कोवलेंट है। ठीक है, तो मैंने बताया था कि पिछले पेज पे कि मतलब अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है अगर 2.1 से ज़्यादा है तो वो आयोनिक होगा, और अगर 2.1 से कम है तो वो कोवलेंट जो है सो कंसिडर होगा। ठीक है, तो हम देख लेते हैं इसमें अगर हम बात करें AlF3 में तो डेल्टा एक्स जो है सो अगर हम इसमें निकालें तो ये जो है सो 2.5 आ रहा है। ठीक है, अगर हम इसमें देखें डेल्टा एक्स तो ये जो है सो हमें 1.6 आ रहा है। ठीक है, इसमें अगर हम डेल्टा एक्स निकालें तो ये 1.1 आ रहा है। ठीक है, इसमें अगर हम डेल्टा एक्स निकालते हैं तो ये 0.9 आ रहा है। ठीक है, तो ये 2.1 से ज़्यादा है तो ये हमारा आयोनिक होगा। ठीक है, ये हमारा आयोनिक होगा। ठीक है, ये जो है सो 1.6 आ रहा है जो कि 2.1 से कम है तो ये हमारा कोवलेंट होगा, ये भी जो है सो 2.1 से कम है तो ये भी कोवलेंट होगा, ये भी जो है सो 2.1 से कम है तो ये भी कोवलेंट होगा। मतलब ये तीनों कंपाउंड जो होते हैं ये कोवलेंट होते हैं। ठीक है, तो ये कोवलेंट होते हैं और ये हमारा आयोनिक होता है। ठीक है, तो अगली बात करते हैं अगला एप्लीकेशन की। तो अगला एप्लीकेशन है हमारा पोलर एंड नॉन पोलर। पोलर एंड नॉन पोलर बॉन्ड। ठीक है, ये क्या होता है, तो इसमें ये है कि पहला कि अगर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है अगर वो 0 है तो हमारा जो बॉन्ड जो होगा वो हमारा नॉन पोलर होगा। ठीक है, और अगर हमारा डेल्टा एक्स का जो डिफरेंस है अगर वो नॉट इक्वल टू 0 है तो बॉन्ड जो होगा हमारा वो पोलर होगा। ठीक है, तो इसके एग्जांपल की बात करें तो जैसे H2 हो गया। ठीक है, जिसमें जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है वो 0 होता है, Cl2 हो गया। तो ये सब बॉन्ड जो है सब आपको नॉन पोलर है। ठीक है, लेकिन अगर वहीं पर अगर हम बात करें जिसमें डेल्टा एक्स जो है सो नॉट इक्वल टू 0 होता है, तो जैसे अगर हम बात करें इसमें OH और H की। ठीक है, तो ये जो बॉन्ड है ये तो हमारा नॉन पोलर है, सॉरी ये जो हाँ ये हमारा नॉन पोलर है एंड ये जो बॉन्ड है ये हमारा पोलर है। ठीक है, ये भी बॉन्ड जो है सो ये भी हमारा जो है सो पोलर है। ठीक है, ये पोलर बॉन्ड है, ये भी जो है सो पोलर बॉन्ड है। ठीक है, ये दोनों बॉन्ड जो है सो पोलर होते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो ओ का जो बॉन्ड है ये हमारा नॉन पोलर है एंड OH का जो बॉन्ड है ये हमारा पोलर बॉन्ड है। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा था, ये था हमारा H2O2 का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसमें तो ये हो गया हमारा थर्ड एप्लीकेशन। ठीक है, तो हम अगला बात करते हैं लास्ट एंड फाइनल, नेचर ऑफ ऑक्साइड।
तो इसमें अगर हम बात करें तो जो हमारा मतलब आयनिक कंपाउंड जो होता है, ठीक है, जो हमारा आयोनिक कंपाउंड होता है, आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं आर बेसिक इन नेचर, ठीक है। आयनिक कंपाउंड जो है सो बेसिक होते हैं नेचर में, एंड कोवलेंट कंपाउंड जो होते हैं, सॉरी कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं आर एसिडिक इन नेचर, ठीक है। नेचर में वो जो है सो एसिडिक होते हैं, ठीक है। तो जैसे हमको Li2O है, Na2O है, K2O है, Rb2O है एंड CH2O है, ठीक है। इसमें जैसे हमको बताना है कि बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, ठीक है। इसमें जैसे हमको पूछ लिया जाए कि बेसिक स्ट्रेंथ बताइए, ठीक है। तो बेसिक स्ट्रेंथ हमको बताना है, तो अगर डेल्टा एक्स जितना ज़्यादा होगा, हमने पढ़ा है कि वो उतना ही ज़्यादा आयोनिक होता है, ठीक है। आयोनिक उतना ज़्यादा होगा, और आयोनिक जितना ज़्यादा होगा वो उतना ही कंपाउंड जो है सो बेसिक होता है नेचर में, मतलब बेसिसिटी जो है सो उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है। तो अगर हम डेल्टा एक्स की बात करें तो इसका डेल्टा एक्स अगर हम देखें तो लिथियम का 1.0 होता है और ऑक्सीजन का 3.5 होता है समथिंग, सीजियम का 0.7 होता है एंड ऑक्सीजन का 3.5 होता है, ठीक है। तो अगर हम इधर से लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं, ठीक है, तो डेल्टा एक्स जो है सो वो इंक्रीज़ कर रहा है, ठीक है। क्या कर रहा है? इंक्रीज़ कर रहा है, ठीक है। तो इंक्रीज़ करने की वजह से डेल्टा एक्स बढ़ेगा तो आयनिक कैरेक्टर बढ़ेगा, ठीक है। आयनिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो बेसिसिटी भी जो है सो इंक्रीज़ करेगा, तो बेसिसिटी का ऑर्डर जो है सो ये हो जाएगा, ठीक है। अगला बात करते हैं BeO की, MgO, CaO, SrO, BaO, ठीक है। तो इसमें भी अगर हम देखें तो लेफ़्ट टू राइट जाने पे जो है सो डेल्टा एक्स इंक्रीज ही कर रहा है, ठीक है। आप निकाल कर चेक कर सकते हो। तो आयोनिक कैरेक्टर भी जो होगा वो भी इंक्रीज करेगा, तो बेसिसिटी जो है सो वो इंक्रीज करेगा, ठीक है। लेकिन मान लीजिए इसमें आप लोग को पूछ दिया जाए कि एसिडिक ऑर्डर बताइए, ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ। तो हम जानते हैं जो जितना ज़्यादा बेसिक होगा वो उतना ही कम एसिडिक होगा, ठीक है। तो अगर बेसिसिटी का ऑर्डर ये होने वाला था, ठीक है, ये अगर होने वाला था ऑर्डर यहाँ, तो ये होने वाला था, तो अब एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या हो जाएगा? जैसे इसका उल्टा हो जाएगा। जो जितना ज़्यादा बेसिक है उतना कम जो है सो वो एसिडिक होगा, और जो जितना कम बेसिक है वो उतना ज़्यादा जो है सो एसिडिक होगा, तो ये सबसे ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा, तो इसका ऑर्डर ये हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी जो है सो वीडियो को शेयर करें, ठीक है। और ऐसे ही मज़ेदार वीडियोज़ के लिए जो है सो चैनल पर बने रहें। थैंक यू सो मच।